प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 12D। इसमें आपको प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। प्रतिशत क्या होता है, किस प्रकार से प्रतिशत ज्ञात करते हैं, है ना। प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रतिशत क्या होता है ये हम बता दें। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई वस्तु 100 पर कितनी है ना। कोई वस्तु 100 पर जितनी होती है तो उसको प्रतिशत कहा जाता है ना। कि अगर हमने कहा कि आपको 100 में से 20 नंबर मिले हैं, इसका मतलब आपको 20% अंक प्राप्त हुए हैं। यानी आपने परीक्षा दिया और उसमें आपको मान लो कि 70 नंबर मिले। 100 में से कितने, 100 में से अगर 70 मिले तो इसका मतलब है कि 70% जो है आपके अंक हुए, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ लेना है। और एक बात कि प्रतिशत प्रतिशत बराबर होता है 1/100। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका जो है आगे काम आने वाला है। तो प्रतिशत बराबर 1/100 ये होता है, ये ध्यान रखना। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 3 बार, 4 बार, 1000 बार कहिए, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। जहाँ पर भी प्रतिशत नज़र आ जाए तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि 1/100 होता है। ठीक है, कि कोई वस्तु एक किसमें है, 100 में। ठीक, तो वो है प्रतिशत। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नांकित में 100 के आधार पर प्रतिशतता बताइए। यानी प्रतिशतता आधार क्या है, 100 का आधार है कि 100 पर प्रतिशतता आपको बताना है कितनी है। तो मान लेते हैं कि 18% कोई वस्तु है, तो उसकी 100 के आधार पर प्रतिशतता कितनी होगी। तो आपको लिख देना है यहाँ पर प्रतिशतता, इसकी प्रतिशतता। तो इसमें प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, प्रतिशतता बराबर लिख देना है जितना दिया गया है। 100 में से 18%, तो इसका मतलब इसकी जो प्रतिशतता है वो है 18। कितनी है, 18। ये यहाँ प्रतिशत का निशान हटा देंगे, बाकी वही रहेगा। तो इसका इसमें भी 24% लिखा, तो इसकी प्रतिशतता आपकी क्या हो जाएगी, तो प्रतिशतता आपकी हो जाएगी इसमें 24%। यानी 24% का निशान हटा देंगे, बस 24% है। इसमें भी आपकी प्रतिशतता हो जाएगी 47। और 63% में आपकी प्रतिशतता जो है वो हो जाएगी कितनी, 63। इस प्रकार से आपको लिख देना है, बस यही आपको करना है इस सवाल में। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 दिया गया है कि भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए। अब इसको लिखना है भिन्न के सरलतम रूप में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का बराबर क्या होता है, प्रतिशत के बराबर होता है 1/100। ये होता है 1/100 प्रतिशत के बराबर होता है। तो जहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा है वहाँ पर 1/100 लिख देंगे। तो हो जाएगा, देखो 12 गुणे, यहाँ पर प्रतिशत और 12 के बीच में कोई निशान नहीं तो आप गुणे का निशान लगा सकते हो। और 1/100, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, लिखेंगे 1/100। तो इस प्रकार से 12 का गुणा 1 से हो जाएगा। तो 12 एकम 12 और बटे में 100। तो ये आपका यहाँ से भिन्न के रूप में लिख जाएगा। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है, यानी इसको काट देना है। तो काटेंगे कैसे, देखो 4 से 100 भी कट जाएगा, 4 से 12 भी कट जाएगा। तो काटेंगे 4 एकम 4 4 तिया में 12, सॉरी 4 तिया में 12 3 बार में कट जाएगा। और इसको काटेंगे तो 25 चक्कू 100। इसको 10 को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचे 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ से जो आंसर आपका निकल के आया 3/25, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। यानी 12% का सरलतम रूप क्या है, ये आपका 3/25 है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 देखेंगे, 15% लिखा है तो 15% लिखेंगे। और इसके बाद प्रतिशत के जगह पर आपको 1/100 लिख देना है। ओके, अब क्या करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे तो 15/100 हो जाएगा। काट देंगे इसको, कैसे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 तिया में 15 और इसको काटेंगे 5 से तो 20 पंचे 100। ठीक है, यानी 5 से ये भी कटा और 5 से ये, तो 3/20। इसका आंसर कितना है, 3/20 आ जाएगा सरलतम रूप। 75% को काटेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 75, प्रतिशत की जगह पर लिख दो 1/100। और अब इसको काटेंगे तब आपका देखो कितना,
5 से कट जाएगा 75, पहले गुणा कर दो, 75 कम 75 और बटे में 100। 25 से कट जाएगा, सीधी सीधी बात है, 25 से काटोगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो, सरलतम रूप आ गया आपका। फिर लिखा है चौथा सवाल है 35%। तो इसको आपको 35 गुणा में प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिख देंगे और यहाँ से आपका हो जाएगा 35/100। 35/100। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 और 20 पंचे 100, तो 7/20 यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये हो गए सरलतम रूप, है ना। इस प्रकार से आप सरलतम रूप लिख सकते हो। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। तो उसमें लिखा है, सवाल नंबर 3 कहता है कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ये आपके भिन्न के रूप में दिया गया, जैसे 1/4 लिखा है, 3/20 लिखा है और 2/5 ऐसे लिखा है भिन्न के रूप में। अब इसको क्या बदलना कैसे है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है कि 25% हो जाए, 20% हो जाए, तो प्रतिशत में बदलना है। तो देखो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसमें जब आपको भिन्न दिया गया हो तो 1/4 से भिन्न दिया गया है। अब इसमें आपको 100 से गुणा कर देना है। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और बाहर प्रतिशत का निशान लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा। यहाँ से देखो इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक, तो ये आपका 25% यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये आपका 25% निकल के आ जाएगा। इसमें वही कार्य करेंगे, सवाल नंबर 2 में 3/20 लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे और सरल कर लेंगे तो वही आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो इसको देखो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 पछे 15, 15% यहाँ से निकल आ जाएगा। सवाल नंबर 3 में देखेंगे 2/5 लिखा है, तो 2/5 को 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का निशान लगाएंगे। अब होगा क्या, 2/5, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5 20 पंचे 100, 20 का गुणा 2 से, तो 20 दूनी 40, 40% है ना, ये आपका निकल के आएगा। सवाल नंबर 4 इसी में दिया गया है। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि 3/4, 3/4 इसको प्रतिशत में बदलना है। गुणा कर देंगे 100 से और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 20 तियाँ में 60, 60% यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये रहे सवाल नंबर 3 तक। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 कहता है कि नीचे की तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें करना है और ये प्रतिशत दिया गया है, इसी को किसी प्रकार से सवाल बनाया गया है ना। तो यहाँ पर लिखा है प्रतिशत, तो ये 25% दिया गया है। यहाँ आपको भिन्न के रूप में लिखना है। देखो ये क्रम संख्या है और ये भिन्न के रूप में इधर इस खाने में लिखना है और यहाँ प्रतिशत के रूप में। तो जहाँ देखो प्रतिशत के रूप में लिखा होगा तो वहाँ भिन्न नहीं लिखा है और जहाँ भिन्न लिखा होगा वहाँ प्रतिशत नहीं लिखा है। तो आपको अगर प्रतिशत दिया गया है तो भिन्न में बदल दीजिए और भिन्न के रूप में लिख दीजिए, और जहाँ भिन्न दिया गया है तो वहाँ पर आप भिन्न को प्रतिशत में बदल दीजिए और प्रतिशत के खाने में लिख दीजिए, यही आपको करना है। तो देखो 25% लिखा है तो 25% को भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो देखो फर्स्ट सवाल जो दिया गया है ये है 25%, तो 25% को भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो प्रतिशत यहाँ पर लिखा है तो प्रतिशत को हटाएंगे और क्या करेंगे, 100 से 1/100 से गुणा कर देंगे, तो 25 गुणे 1/100। अब काट देंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100,
तो भिन्न के रूप में आ जाएगा। देखो इधर बचा 1 ऊपर और 4 नीचे बचा, तो 1/4। तो यहाँ पर आपको भर देना है 1/4, यही आपका यहाँ पर भर देना है। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 3/4, इसको यहाँ पर देखो भिन्न के रूप में दिया गया है, यहाँ पर आपको भर देना है किसमें, प्रतिशत में। तो 3/4 गुणा कर देना है 100 से और प्रतिशत का निशान लगा देना है। 4 एकम 4 और 25 चौके 100। 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 25 तियाँ 75%, कितना आएगा 75%। तो यहाँ पर आपको भर देना है 75%, है ना। तो ये प्रतिशत के रूप में हो जाएगा। वही जब सवाल नंबर देखो 3 देखेंगे तो सवाल नंबर 3 में उधर दिया गया 16%, तो इसको 16 को 20% में बदलना है, ये भिन्न के रूप में बदलना है। ये प्रतिशत दिया गया है 16%, तो 16% को भिन्न में बदलेंगे। तो 16% की जगह पर आपको लगा देना है 1/100 से गुणा कर देना है ना। दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देखो 16% को भिन्न में बदलना है, तो 16 लिखा रहने दें और प्रतिशत की जगह पर 1/100 से गुणा कर दें। तो इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा, लिख लेंगे गुणा करके 16/100 और काट देंगे तो ये हो जाएगा 8, कैसे 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 16 है ना, तो 4 चक्कू 16 4, 4 चक्कू 16 4 यहाँ और 4 से जगह 25, तो 4/25 आएगा, 4/25। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 4/25। तो ये आप लिख सकते हो 4/25। सवाल नंबर 4 देखेंगे तो इसमें लिखा है 2/5, ये भिन्न के रूप में लिखा है 2/5। इसको गुणा कर देंगे 100 से और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 20 100 और 20 दूना 40, तो आपका 40% जो है आपका यहाँ से निकल आएगा। ठीक, तो 40% जो है आपको यहाँ पर भर देना है। कितना भर देना, 40%। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सवाल कुछ दिए गए हैं, इनको भिन्न के रूप में लिखना है। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 1 दिया गया 40%, 80%, 35% और 70%, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। और इधर ये 4 सवाल दिए गए हैं, ये 1/4, 4/5, 6/15 और 7/5, इनको आपको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो ये आप सवाल लगाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।